जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट नंबर 60 को लेकर आए हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है। तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है, ये चंपारण में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के चंपारण में है। और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है इसे किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन आएगा कि अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं। तो अशोक के टोटल 14 शिलालेख है। उनमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो 7वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा है और इसमें धार्मिक समन्वय की बात की गई है। क्वेश्चन आएगा कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। और अशोक को प्रियदर्शी की शिलालेख में बोला गया है। तो 11वें शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी बोला गया है। क्वेश्चन आएगा कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है। तो वो है रोमनदेही अभिलेख और ये नेपाल में है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो गुप्त काल के दौरान जो सोना का सिक्का था उसे दिनार कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन आएगा कि सोना का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था। तो आंसर होगा हिंदुओं ने। और शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था। शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था भीम कड़फिसिस ने। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का कौन चलाया था, तो कनिष्क ने चलाया था। रूपक जो था वो चांदी का सिक्का था। टंका टंका और जीतल, टंका एवं जीतल किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। सार्थवाह किसे कहते थे। तो सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। और घनानंद को मारकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो वो हो जाएगा महापद्म नंद। और इन्होंने महासर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आएगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट कौन था। तो सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय मगध का सम्राट था घनानंद। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये निर्माण करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे। तो ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी जो थी वो थी सीरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन आएगा कि सीरी का किला किसने बनवाया था। तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है। तो मीराबाई के गुरु कौन थे, तो रैदास थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और रैदास के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे रामानंद। भू राजस्व प्रणाली आईने दशाला कहलाती है। तो भू राजस्व प्रणाली जो है आईने दशाला ये जब्ती प्रणाली कहलाती है। आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसकी शुरुआत कब थी हुई थी, तो इसे अकबर ने स्टार्ट किया था। मराठों ने डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और इसी युद्ध में वे हार कर अपनी सत्ता खो दी थी। क्वेश्चन आएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। अवध का विलीनीकरण, अवध का विलीनीकरण तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ है। और सिंधु का विलय जो हुआ है वो लॉर्ड एलेनबरो के टाइम में हुआ है। और आगे चलते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1799 ईस्वी में हुआ है। और लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजी का कप्तान था। और इधर से थे टीपू सुल्तान। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 में हुआ था।
और मद्रास में हुआ था, मद्रास की संधि से ये समाप्त हुआ था। और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1780 से 84 तक चला और मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ ये। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से 92 तक चला और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो मैसूर का निज़ाम था, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी और ये 1799 में हुआ था। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, मेयो कॉलेज, दिल्ली कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, हिंदू कॉलेज जो है वो जगह जगह पर स्थापना हुई थी, पाँच छः जगह सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आएगा कि बीएचयू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो बीएचयू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1916 में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी भी स्थापना 1875 में ही हुई थी। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी विनोबा भावे ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आएगा कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड सर्वप्रथम किस भारतीय को मिला था? तो आंसर होगा विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। इन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था और 1951 में इन्होंने एक भूदान आंदोलन शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल कलाम आज़ाद भारत के विभाजन के दोषी, बी आर अम्बेडकर मूक नायक के, ठीक है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, ये भी ठीक है। वैलेंटाइन्स रोल, इंडियन अनरेस्ट, ये भी सही। ये ऑप्शन ए गलत होगा। अबुल कलाम आज़ाद जो है इनकी एक फेमस पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम और इन्होंने अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया है। ये भारत के विभाजन के दोषी पुस्तक जो है इसका संपादन नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाला लाजपत राय कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष सत्र हुआ था 1920 में कोलकाता में, उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, तो ये भी गलत है। उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गांधीनगर में नहीं हुआ था। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किया था, ये भी गलत है। भगत सिंह नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। साबरमती आश्रम को उदार दान देकर किसने विलुप्त होने से बचाया था? तो साबरमती आश्रम को ये दान दिया था अम्बालाल साराभाई ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी और महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से आश्रम की स्थापना की थी? तो वहाँ पे फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बने थे। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में की थी दादा भाई नौरोजी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। NBS 01 क्या है? तो NBS 01 जो है वो एक सैटेलाइट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका प्रकाशन करता है नीति आयोग। आंसर होगा ऑप्शन ए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो भारत में मनरेगा जो है वो लागू किया गया 2006 में। आंसर होगा ऑप्शन सी।
टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बिंदेश्वर पाठक को। ये सुलभ शौचालय जो स्टार्ट करने का क्रेडिट है इन्हीं को जाता है, इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन आ गया कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र मेनन को, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो एपीजे अब्दुल कलाम को। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें कुल 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं और इस योजना को 2014 में शुरू किया गया था बलिया उत्तर प्रदेश से। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य एक है ड्राइवरलेस विमान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालक रहित विमान है। एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है, तो रुद्रम है। और टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगी नाग। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक सफाई कर्मी डिकम्पोजर अपघटक को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो आरपीएफ ने बैन किया है रियल मैंगो एप्लीकेशन को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण वो हो जाएगा आपका खेत को हम लोग तैयार करते हैं, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो हो जाएगा समुद्र। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। आंसर होगा ऑप्शन डी। और गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार कौन जीता था, तो ओडिशा ने जीता था। भारत सरकार ने 2 कोयला गैसीकरण संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। ये कौन कौन सा है, तो 2 है पश्चिम बंगाल और झारखंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं का वित्त शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत स्थानीय करों या शुल्कों से आता है, तो 1.1% होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पंचायतों पर जो कर की बात है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 243 के एच में की गई है। श्री कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था, सीतामढ़ी नहीं समस्तीपुर जिला में हुआ था। वे नाई समुदाय के एक सीमांत किसान के पुत्र थे, ये सही है। और वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और हाल ही में 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के अघनाशिनी मुहाना को रामसर साइट के रूप में नॉमिनेट किया गया है, तो ये मुहाना कहाँ है, तो ये कर्नाटक का मुहाना है। आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में पड़ता है, ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, तो नवादा में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे एएन सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण बल्लभ सहाय। आंसर होगा ऑप्शन ए। और पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनीन्द्र नारायण राय ने की थी। वर्ष 22-23 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो ये है रोहतास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है, तो रोहतास होगा। पुरुषों में सबसे साक्षर जिला तो रोहतास ही होगा, और महिलाओं में सबसे साक्षर जिला तो वो भी रोहतास ही होगा। क्वेश्चन आएगा कि महिलाओं में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो महिलाओं में सबसे कम साक्षर जिला हो जाएगा सहरसा, और पुरुषों में सबसे कम साक्षर जिला वो हो जाएगा पूर्णिया। भारतीय नौसेना में शामिल नेरपा क्या है, तो भारतीय नौसेना में शामिल नेरपा एक परमाणु पनडुब्बी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में 16 वन कहाँ पाए जाते हैं, तो 16 वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है,
तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो संवादिनी जो है वो इसे फूंक मार के बजाते हैं, तो वायु वाद्य यंत्र होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी। मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया राजीव गांधी की याद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये मिला है संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है डैग हैमर्सक्योल्ड को। डैग हैमर्सक्योल्ड को मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया है। क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई है 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें कुल 193 देश हैं और सबसे अंतिम देश कौन सा है इसमें शामिल? तो वो हो जाएगा दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो हो जाएंगे त्रिगवेली, और ये कहाँ के थे? तो नॉर्वे के थे। वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस है, और ये किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की चित्रकारी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और क्वेश्चन आएगा कि एलोरा की चित्रकारी में मतलब कौन कौन से धर्म संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों धर्म से संबंधित है एलोरा की चित्रकारी। अजंता और एलोरा जो है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नाम अब परिवर्तित करके संभाजीनगर कर दिया गया है। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ है? 13 ताली जो लोक नृत्य है ये राजस्थान के है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। मिलान कीजिए। वर्ष और क्रिकेट विश्व कप विजेता 1975 का विजेता है वेस्ट इंडीज़, और 1983 में इंडिया जीता था, 1987 में ऑस्ट्रेलिया, और 92 में पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो उसका आवर्तकाल जो है जनरली बढ़ता है, लेकिन आंसर होगा अपरिवर्तित रहता है। उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय जो कार है पलट जाती है, और जिस समय कार पलटती है तो क्या होता है? तो उसमें अंदर वाला जो पहिया है अंदर की ओर वो सबसे पहले पृथ्वी से उड़ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हिमांक बिंदु बोलते हैं। बिरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब निम्न होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो जब वस्तु अनंत पर है तो ये तीनों के द्वारा बनेगा, अवतल दर्पण और लेंस। आंसर होगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो सबसे निम्न प्रतिरोधकता होती है नाइक्रोम में, इसीलिए इसका यूज विद्युत हीटर में किया जाता है। किसमें धारा के प्रवाह की विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो धारा की प्रवाह की विरोध प्रतिरोधकता कहलाती है, और प्रतिरोधकता सबसे न्यूनतम होती है एक अच्छे सुचालक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन आएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो हो जाएगा चांदी। चांदी जो है आपका विद्युत का अच्छा एक सुचालक है। एक मीथेन गैस अणु के दहन में क्रमशः डैश CO2 और डैश जल के अणु बनते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और इसका आंसर हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अनुपात हो जाएगा 1:2 के अनुपात में बनते हैं। और मीथेन जो है इसे मार्स गैस कहा जाता है। इसका निर्माण जो इसको पाया जाता है गोबर में, धान के खेत में, दलदली क्षेत्रों में, और पशुओं के जोगाली से भी मीथेन गैस निकलती है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण संभव है? तो चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिप्सम है
जिप्सम क्या है? तो ये एक औषधि सेल है जो रासायनिक रूप से अवक्षेपित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। तो यूरेनियम के आइसोटोप का जो यूज होता है वो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन किसको घोलने पर बनता है? तो यह विलयन बनता है अल्कोहल में जब आयोडीन घोलेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो परमाणु क्रमांक 57 वाला जो तत्व है वो डी ब्लॉक से संबंध रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी ब्लॉक में कुल 40 तत्व होते हैं, एस ब्लॉक में 14 तत्व होते हैं और सी ब्लॉक में 28 तत्व, एफ ब्लॉक में 28 तत्व और पी ब्लॉक में 35 तत्व होते हैं। कौन सा व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? तो वो हो जाएगा छींकने वाला व्यक्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, आंसर होगा ग्लूकोजन, ऑप्शन बी। और इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन वो उसको नियंत्रित करता है। शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य जो है वो इंसुलिन का होता है। और इंसुलिन का जो इंसुलिन हार्मोन है इसका निष्कर्षण होता है अग्न्याशय के बीटा सेल से। आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय तभी होगा लैंगिक जनन के दौरान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किस में होता है? तो ये शार्क में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शार्क का जो बॉडी होता है वो संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना होता है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसमें विभाज्य ऊतक पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल जो है वो गोल्जी बॉडी के स्टडी के लिए इसका यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है? तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है इन्हें विश्व स्तर पर श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। डॉक्टर सलीम अली, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो ये 1919 में पेरिस में हुआ था। इसे पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 के बीच हुआ। इसका तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसकी सेरेजोवो में हत्या कर दी गई थी। रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? तो रोमनोव जो वंश है इसका संबंध है रसिया से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यू मॉडल यूनियन के विषय में कौन सा कथन सही है? तो न्यू मॉडल यूनियन जो है वो 1850 से 60 के दशक में गठित की गई थी, यही सही है, बाकी सब गलत है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के वर्णन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में वो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। 1 का 4 हो जाएगा। और दूसरा जो हुआ था 44वां संविधान संशोधन, ये हुआ है संपत्ति के अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। और 86वां जो संशोधन है वो शिक्षा से संबंधित है। और 103 जो संशोधन है वो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS आरक्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो किसी भी सिविल सर्वेंट को सांसद नहीं बनाया जा सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
सांसद बनने के लिए उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सशस्त्र बल में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आती है। राज्य के शस्त्र बल नहीं आते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कांशीराम ने की थी 1984 में। समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी 1972 में, नहीं 1992 में की थी समाजवादी पार्टी की स्थापना। और तेलुगु देशम पार्टी जो है इसकी स्थापना एनटी रामाराव ने की थी 1982 में की थी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो इसकी स्थापना 1998 में हुई है ममता बनर्जी के द्वारा। सबसे लास्ट में होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। 4 नंबर जो है सबसे लास्ट में होगा, सभी में है 4। और सबसे पहले हो जाएगा आपका टीडीपी 1982 में है। 3 से शुरू होगा, 4 पे ख़त्म होगा। तो सी और डी दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 3, उसके बाद में आ जाएगा आपका बहुजन समाज पार्टी 84 है और समाजवादी 92 है। तो 3, 1, 2, 4 होगा। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजभाषा आयोग कब बना था? तो 1955 में बना था। राजभाषा आयोग के हेड कौन थे? तो बीजी खेर थे और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वृद्धि कर और जो स्टाम्प शुल्क है ये केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार इसे वसूलती है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के पुजारी थे? तो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यायालय की अवमानना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये तो है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को चट्टान कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गिरिपाद जलोढ़ मैदान के निर्माण में कौन रचनात्मक भूमिका निभाता है? तो गिरिपाद जलोढ़ मैदान के निर्माण में जो है वो नदियों के द्वारा होता है जलोढ़ मैदान का निर्माण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जलोढ़ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बागर। जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नील नदी जो है वो मिस्र की है। नाइजर नदी जो है वो नाइजर में है। और कॉन्गो जो है वो कॉन्गो गणराज्य में बहती है। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम एक भूमध्य रेखीय प्रशांत मंडल है, शांत वायु और हल्की पवन है, तूफानी चालिसा नहीं है और अवस्थिति और विस्तार दोनों में परिवर्तनशील है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो भारत और चीन के बीच जो पहाड़ी दर्रा है वो हो जाएगा काराकोरम दर्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खैबर दर्रा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। काराकोरम भारत और चाइना, और जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव की राजधानी माले। और कवरती जो है किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। और अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है?
तो चाय और कॉफ़ी की जो फसल है वो नगदी फसल में आती है और ये एक वृक्षारोपण फसल भी है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वृक्षारोपण फसलें। भारत में बक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और बक्साइट उड़ीसा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया में सही है, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, ये भी सही है, और लदांग श्रीलंका में नहीं बोलते हैं, लदांग जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। सही उत्तर का चयन कीजिए, 1 और 2, ऑप्शन बी होगा। कौन सा तेल शोधन कारखाना असम में नहीं है? तो असम में बोगाईगांव है, डिगबोई है और नुमालीगढ़ है। तातीपा का नहीं है, तातीपा का जो है वो आंध्र प्रदेश में है। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है। तो जनसंख्या विस्फोट होने का कारण है कि जन्म दर जो है वो बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर बहुत कम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है। तो आंसर हो जाएगा हिमालय। रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदी है? तो रावी, चिनाब और झेलम जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदियाँ हो जाएगी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद मौसम कहा जाता है। किसने भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपाश्रित परिक्षेप्य का प्रयोग किया है? तो ये किया है डेविड हार्डीमैन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ष 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर द्वारा विकसित किया गया था, वो कौन सा था? तो परम 8000 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है उसके थ्रू होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में है? पंजा साहिब जो है वो पाकिस्तान में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान में है, लाहौर की तरफ। आंसर ऑप्शन ए होगा। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।